नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, आज से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर चुनाव है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अपने मताधिकार का सही और उचित तरीके से प्रयोग करें। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा जो साथ होना चाहिए, वो इस तरह से भी होना चाहिए कि हम अपने मताधिकार का अच्छी तरह से प्रयोग करें और अगर कोई धांधलेबाजी अगर उसमें हो रही हो तो उस पर भी हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और हमारा जो उद्देश्य था कुछ मिथकों को नष्ट करने का, कुछ मिथकों को तोड़ने का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि एक बार सरकार बनने के बाद दोबारा सरकार नहीं लौटती है, तो उसी मिथक को तोड़ने के लिए हम आगे बढ़े हैं और जो हमने यहाँ पर काम देखा है उस काम के आधार पर हम अपना वोट दे रहे हैं। आपको भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, अच्छी सरकार चुननी है जिससे कम से कम हमारे जो कार्य अभी 5 साल में अधूरे रह गए थे वो कार्य कंटिन्यू और विधिवत तरीके से चलते रहें। इसलिए आपको अपने वोट का प्रयोग करना है, अपना मताधिकार आपको वहां पे जाके देना है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और अगर आप इससे चूक जाते हैं तो 5 साल तक आप उन चीजों से वंचित रह जाते हैं। हालांकि सुविधाएं तो सभी लोगों को मिलती है, पूरे राज्य के लोगों को मिलती है जहां पे चुनाव होता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है, हमने देखा है, जो अच्छा उम्मीदवार होता है वो कभी कभी 1, 2, 4 वोटों से हार जाता है और उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है क्योंकि हमने वोट का प्रयोग नहीं किया था। इसीलिए आपको अपने मताधिकार का ठीक से प्रयोग करना है और हमेशा वोट डालने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट डालने से पहले आपको एक बात सोचनी है कि आपका वोट देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए और देश हित के लिए राष्ट्रवादी पार्टी को आपको चुनना चाहिए। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अपने मत का सही तरह से, ठीक तरह से इस्तेमाल करें। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से किया है। हम अपने साथ लोगों को भी लेके गए थे जो वहां पर जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, हम अपने वोट को डाल के आए हैं और सब लोग अपने अपने वोट को डालें। सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने वोट को जरूर प्रयोग करें। देखो, आज हमने अपने मत का प्रयोग किया है और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वोट को जरूर डालें, अपने वोट के अधिकार को समझें और मैं आपको सारी चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस तरह से वोट देना है और ज़रूरी क्यों है। देखो, ये हमारे जीजा जी हैं, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया, ये हमारी बहनी है, सब लोगों ने वोट डाला है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप भी अपने अपने वोट का प्रयोग करें। जय हिंद। देखो, सब लोग अपने अपने वोट को डाल के आ रहे हैं, आप भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। बहन जी भी हमारी वोट डाल के आई हैं और देखो जो जिया जी वोट डाल के आए हैं स्कूटी लेके। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपसे फिर दोबारा से हमारी विनती है कि आप अपने मत का ठीक से प्रयोग करें और अपने लिए अगर आप निजी स्वार्थ को छोड़ते हैं तो अपने लिए एक ऐसी सरकार को चुनें जहां पर एक दृढ़ संकल्प लेके जो सरकार चल रही है, जो राष्ट्र हित में काम कर रही है, हमें उसके लिए वोट देना है। दोस्तों, नेतृत्व एक बहुत बड़ी चीज होती है। हो सकता है आपके आसपास का विधायक ने आपके पास 5 साल में शक्ल भी नहीं दिखाई होगी, लेकिन हमें अभी नेतृत्व को चुनना है क्योंकि जिन विधायकों ने अभी कार्य नहीं किया था या जो अच्छे कार्य नहीं कर पाए थे उनको अब करना पड़ेगा, क्योंकि नेतृत्व जो हमारा है, जिस पार्टी के अंदर नेतृत्व की क्षमता है, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उसका खामियाजा उस विधायक को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने मत का प्रयोग राष्ट्र हित में करें और राष्ट्र प्रेम की भावना से जाकर और वोट डालिए आप। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।